राकेश श्रीवास्तव हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के वुमेंस कॉलेज में। दरअसल पटना का ये वुमेंस कॉलेज का एक अपना इतिहास है और बिहार के रण में हम बात करेंगे आज तमाम उन छात्र छात्राओं से जो बिहार को बखूबी समझते हैं। बिहार के रण में आखिर कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो यहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं वो मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इनसे, क्योंकि ये कल के भविष्य हैं कि आखिरकार बिहार के रण में कौन बाजी मारने वाला है और कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर बिहार चुनाव के दरमियान सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। आप बताइए कि सबसे बड़ी समस्या अगर हम बात करें बिहार की कौन सी है, पटना की कौन सी है जिसको ध्यान में रखकर आप लोग वोटिंग करेंगे? सर ऐसे मतलब देखा जाए तो समस्या एक नहीं है, समस्या तो इतनी मतलब सारी हैं कि जस्ट वी कैन नॉट काउंट इट। जैसे कि अगर देखा जाए तो ऐसा यहाँ पर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हो रही है बात तो यहाँ पर है, बट अभी नीड और है। सेकेंडली अगर स्पोर्ट्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है ना कि हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं। बिहार में टैलेंट है आपके पास स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आपके पास एक्सेस ही नहीं उस चीज़ को लेकर। लेकिन मतलब ऐसा अगर होता ऐसा है ना कि अगर कोई एरिया है तो उसके लाइक 1 से 2 किलोमीटर के अंदर एक ना एक आपके पास होना चाहिए प्लेग्राउंड या फील्ड, ताकि वहाँ जाके हम जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। बट ऐसा नहीं है, लाइक ऐसा है यहाँ पर ना कि बहुत दूर दूर पे आपको दिखेगा कि 1-2 स्पोर्ट्स का आपको कुछ ऐसा है वहाँ पे प्लेग्राउंड या फिर कुछ भी ऐसा कोर्ट एंड ऑल, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्पोर्ट्स में होता है लैगिंग। सेकेंड बात ये है कि बिहार में अगर देखा जाए तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है, ये हो गया। सेकेंडली अगर बिहार में देखा तो कास्ट का सिस्टम, कास्ट का जो है ना सिस्टम, ये बस 2 टाइम ही आता है, शादी के टाइम और वोट के टाइम। उसके अलावा हमारी सोसाइटी कैसी क्लास सोसाइटी, जिसके पास जितना पैसा है उसको उतनी इज्जत है। बट कास्ट आता है कब, जब आपको शादी करनी है तो आपको वोट देना है। तो बिहार में ये सब सिस्टम चल रहा है, तो इससे कैसा होगा डेवलपमेंट। और एजुकेशन की जहाँ तक हो रही है बात, तो ठीक है हम लोग लाइक ठीक है वी आर फॉर्चुनेट कि हमारा इतना अच्छा कॉलेज है, इतने अच्छा हमें जो भी है हमारे लिए। बट अगर देखा जाए ग्राउंड पे तो एजुकेशन अच्छा नहीं है सर। गवर्नमेंट जो स्कूल्स है वहाँ पर उतना आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो कुछ और मतलब अपने बैरियर्स को तोड़ के आगे जाएं और कुछ अच्छा करें, बिकॉज उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है काम ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ये सब बहुत कुछ सर प्रॉब्लम्स है बिहार के अंदर। बिल्कुल, बिहार में जाति शादी के वक्त और चुनाव के वक्त लोगों को याद आती है, ये मानना है। आप बताइए कि इस बीच जाति और धर्म के बीच में बिहार में क्या आप मिस करती हैं? मैं एक्चुअली मिस करती हूँ तो एक यूनिटी मिस करती हूँ जो वोटिंग के टाइम में नहीं दिखती है। जो वोटिंग के टाइम में ये दिखती है कि अगर हम यादव है तो यादव को वोट करते हैं, अगर हम ये है तो इसको वोट करेंगे, अगर हम ये है तो इसको वोट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। वी हैव टू सी कि हमारा चीज़ हमारे किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत बड़ा चीज़ है कि हमें नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे मर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। मतलब बिहार में लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब का, वो भी ढंग से नहीं होता है। यहाँ टाइम पे होता नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनको ही मार पड़ती है। तो फिर यहाँ पे क्या सही हो रहा है? ना गवर्नमेंट जॉब ढंग के मिल रही है, ना प्राइवेट सेक्टर मिल रही है, ना ही कुछ मिल रहा है। तो अगर हम लोग करें भी तो क्या करें, हमें तो बाहर जाना पड़ रहा है इस कारण, तो हमें तो अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें अच्छी प्राइवेट सेक्टर्स मिले। अगर पैसा है तो लगाओ ना भाई। हम लोग बिहार इतना पढ़ते हैं, बाहर जाने के लिए पढ़ते हैं, हम लोग घर पे रहने के लिए पढ़ते हैं ना, अपने माँ बाप के साथ या अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए पढ़ते हैं, या इतने दूर से वापस घर पे आते हैं। तो बहुत दिक्कत है सर ये हमारे लिए। अभी अगर हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, हम लोग भी का भी सवाल यही रहेगा कि हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को रोक सके। क्या रोकेगा हमको बताइए? हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब में भी तो पेपर लीक हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब ये दर्द है, ये तकलीफ है, बहुत तकलीफ है सर। जो बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करेगा? जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम में, पेपर लीक हुआ, क्या वो प्रॉब्लम था? ये सिस्टम में गलती नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम है, बट देयर इज़ अ पॉलिटिशियंस बिहाइंड दैट कि उनको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम्स है जिसको देखना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। इतना वीक सिस्टम है कि पेपर लीक हो गया। इतना क्यों? मतलब 83 पेपर्स आर लीक इन अ ईयर। इज दिस वे अ सिस्टम इज गोइंग अहेड? बिल्कुल। महिला सुरक्षा की बात आती है तो आपको लगता है कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? हाँ, अभी महिला सुरक्षा
अभी आए दिन हमें कितने हेडलाइंस वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर्स में, ये क्राइम हो रहा है, वो क्राइम हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। बाहर सेफली ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और किसी अगर आप देख रहे हैं कि किसी और को कोई मुसीबत हो रही है तो उसको भी हेल्प करने में लगेगा कि पहले अपनी सेफ्टी भी होनी चाहिए। लोग ईव टीज़ करते हैं, रास्ते पे चलते हैं, आप सेफ़ नहीं हो सकते हो। और इस पे गवर्नमेंट वैसे काम तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। स्पेशली अभी देखे जाए तो वो पिंक बसेस दिख रहे हैं, एंड बहुत फोकस किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, नारी शक्ति, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इससे और ज़्यादा करना है, कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। हम सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं कर सकते हैं। एंड वुमेन पॉलिटिशियंस को भी, जो पोजीशंस ऑफ पावर में है, आपको भी कुछ करना चाहिए। आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, और सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। आपको मेन इशू पे आपको कुछ उसका सल्यूशन निकालो, ताकि कोई भी लड़की बाहर निकले तो फिर उसे सही सुरक्षित लगे। और ये जो अभी क्राइम रेट भी बढ़ चुका है, क्राइम्स होते रहते हैं आए दिन, हम लोग यही सब न्यूज़ सुनते रहते हैं। ये थोड़ी सेफ़ है। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम विकसित भारत, विकसित बिहार में रह रहे हैं, जब आपका जो आधा जेंडर है पूरा, उन्हें अनसेफ फील होता है। तो ये बात है। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। मेरे को तो लगता है ना कि ये जो बिहार का मुद्दा है, इस पे कोई बात नहीं करता जब तक इलेक्शन ना हो, तब तक उस पर कोई बात नहीं करता। यहाँ पे ऐसे तो देखा जाता है, तो फिर रोड का भी आप देख लो, सबलपुर में एक बारी जाके देखो तो फिर पता चला कि कितने घर डूब गए हैं, और वहाँ के 200 मीटर तक रोड तक नहीं दिख रहे, बस पानी है पानी है। वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ के लोग बाहर रह रहे हैं, अपने घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं। ये सब नहीं देखा जाता। हर गली में आप देख लो, हर गली में पानी जमा हुआ है। ये घर घर जल जमाव आंदोलन ही चल रखा है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं है। वोट मांगने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जल जमाव आंदोलन, इनको ये कुछ दिखता नहीं है। वुमेन सेफ्टी की भी बात किया जाए तो हम लोग सबको, मतलब यहाँ पे आप कोई भी लड़की से पूछ लो, ये सबके पेरेंट्स बोलते ही होंगे कि अंधेरा होने से पहले घर चले जाओ, क्योंकि अपने पे रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई सरकार हम लोग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लास्ट में क्या ही होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अंधेरा होने से पहले घर जाओ, शाम होने से पहले इनफैक्ट घर जाओ। किसी के पेरेंट्स तो अलाउ भी नहीं करते, कहाँ जा रही हो, रोड पर जा रही हो, ईव टीजिंग हो रहा है, अलग हो रहा है। फिर बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये जो बोल रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है कितना नौकरी मिल रहा है। अगर इतना ही नौकरी वो देते तो लोग बाहर क्यों जाते आखिर? तो फिर बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो फिर अगर वो इतना ही नौकरी दे रहे तो क्यों जाते बाहर? मेरा तो सवाल ही यही है। और मेरा सबसे बड़ा यही है क्वेश्चन कि इतना जो लोग अभी आ रहे पूछने के लिए, ये बिहार में ये होगा, वो होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं। अभी मेट्रो बन रहा है, मेट्रो वो बन ही रहा है। अभी हमको देखने को मिलेगा ना कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो बनते ही रह जाएगा। वो कब बनेगा पता नहीं, कितने साल तक बनेगा। तो आई डोंट थिंक कि ये सच में डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर हम लोग को, मेरे को तो बिल्कुल सेफ़ नहीं फील होता है इन रियल, बिल्कुल सेफ़ नहीं। खुद पे रिस्पॉन्सिबल रहो, अंधेरा होने से पहले घर जाओ। रोड वही जम रहा है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। पढ़ाई का देखा जाए तो आप देख सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो कितने अच्छे एजुकेटेड टीचर्स हैं, आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे से कितने अच्छे हैं। तो फिर ये मेरे को लगता है कि ऐसा कि सबको एजुकेशन का तो सबको हक है, तो फिर ये गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स क्यों नहीं लाए जा रहे? अच्छा, आप देख लो एक बार, सबसे बड़ा ये है कि लिक्कर बैन हुआ, शराब बंदी हुआ, तो मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ ज़्यादा अफेक्ट किया। मेरे को पता है क्या लगता है कि लिक्कर तो बंद हो गया, लेकिन अगर वो आदमी पहले जो 200 में खरीद रहा है वो आज भी खरीद रहा है 1200 में, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? द ओनली थिंग विच इज़ चेंज ना, कि पहले पैसे गवर्नमेंट को जाते थे, अब पैसे मिनिस्टर के पॉकेट में जा रहे हैं। बस यही चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ है शराबबंदी से? तो मेरे को ये भी लगता है कि शराबबंदी तो कुछ हुआ नहीं है। शराबबंदी को लेकर हमने तमाम लोगों से बात की, उनका सबका कहना था कि देखिए आज भी बिहार में शराब जो है होम डिलीवरी मिल रहा है। होम डिलीवरी, जैसे आप स्विगी से, जोमेटो से सामान मंगाती हैं, उसी तरीके से इस पे शराब आ रहा है। दाम बढ़ा है, और ख़ासतौर पे जो एक शराब माफिया है उसमें कहीं ना कहीं वो मजबूत हो रहे हैं, मानती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो शराबबंदी है, दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि शराब बंद है।
अगर दाम इसलिए नहीं बढ़ेगा तो लोग को जो पीता है उसको तो चाहिए ना चाहिए, चाहे वो कितना भी भरा हो उसको तो चाहिए। अगर हमको कुछ पसंद है और वो बंद हो गया है तो मुझे तो चाहिए चाहिए, तो वो कितना भी पैसा हो, चाहे वो 5,000 में भी बेचे ना, तो वो लेगा ही लेगा। तो इसको बंदी नहीं कहते, बंदी वो होता है जो पूरे बिहार से हट जाए, उसका नामो निशान ना हो, पर इसको नहीं बंदी करते हैं। बिल्कुल। इनिशिएटिव तो लिया है गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद देखिए सर, इलीगल जो होता है काम वो हो ही जाता है कैसे ना कैसे भी करके। मतलब सरकार का यहाँ पर था कि उसने कुछ तो अच्छा किया हमारे लिए कि उन्होंने ऑफिशियली बैन किया है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ऑफिशियली नहीं थी बैन। अगर ऐसे सर देखा जाए तो इसका मतलब बिहार में ही नहीं है, और मतलब जो और होता है स्टेट, वहाँ पर भी आपका ये होता है, खुलेआम जो लोग हैं वहाँ पर पी रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है। बट बिहार में है कि आपको थोड़ा छुप के जो है ना इसको करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो है कि मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ लोग का छूटा भी इस चीज़ की वजह से। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना यह है कि जो बिहार में शराबबंदी हुई इसका फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान ज़्यादा है? जी सर, बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि सर अगर आप आज भी देखेंगे ना तो रोड पे आपको शराब पिए हुए लोग पड़े दिखेंगे आज भी। और उन लोगों के पास कैसे आता है पैसे, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब उन लोगों को कोई काम करने के लिए बोला जाए तो वो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग कैसे करें, क्या करें, कैसे कपड़े पहने, हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप दे दीजिए। लेकिन वही चीज़ अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए कि आप लोग शराब कहाँ से पी रहे हैं, तो उन लोग के पास कोई जवाब नहीं होता। जैसा कि मेरी दोस्त ने कहा कि आज पहले 200 में बिकता था तो भी लोग खरीदते थे, और आज 1200 में बिक रहा है तो भी लोग खरीद रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने देखा है, मेरे हैं कोई, तो वो गाली भी देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा बंद बैन करवा दिया है, पैसा बढ़वा दिया है, लेकिन तब भी पीते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, तब भी पी रहे हैं। और ये कितना आपने मना नहीं किया? सर बोलते हैं, लेकिन आप किसी को कितना बोल सकते हो। बोलते सर अब आप बंद कर दीजिए, आपके उसके तबीयत खराब होगी, सरकार ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन सुनते हैं लोग जिनकी आदत हो सर। बात यहाँ पर आपकी बात सिर्फ शराब की नहीं हो रही, अगर कुछ ऐसे लोग उनको हैबिट हो चुका है नशे का, तो अगर उनका लाइक इन केस ऐसा हो गया कि उनको शराब जो है नहीं हो रही है, नहीं मतलब उनके रीच में नहीं है, तो वो कुछ और सोर्स को देख लेते हैं सर। मतलब उसके अलावा भी तो और सारे सोर्सेज है ना नशे के लिए, तो वो उसको फिर प्रेफर कर लेते हैं जो सस्ता भी होगा, लेकिन बस उनको क्या है ना एडिक्शन है, उनको चाहिए, तो वो उस मतलब उस वाले फैक्टर को छोड़ के उनके पास जो ऑप्शंस है अल्टरनेटिव्स है वो उस पर जाके प्रेफर करते हैं उसको लेना। बिल्कुल, हाँ, कुछ कह रही थी आप? ये हम बोल रहे थे जैसे कि अभी ये लोग दारू के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब पीते हैं, ये नुकसान होता है, ये कुछ भी चीज़ है, वो चीज़ को छोड़ करके अभी जैसे बहुत सारे रील्स वगैरह वायरल हो रहा था कि मेट्रो अभी जस्ट खुला है, पूरा सब जगह पान थूका हुआ ये सब है, मतलब सफाई पे भी तो ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन नॉर्मली इंसान लोगों को भी होना चाहिए थोड़ा सा कॉमन सेंस कि ये सब नहीं करे, कुछ भी अपने ही चीज़ पे वो लोग नुकसान कर रहे हैं। और फिर बैन तो बस सर शराब पे भी बस नहीं करना चाहिए, ये सब पे भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर देता है। और फिर सफाई तो एकदम नहीं है यहाँ पे सर। बेसिकली अब यहाँ से नहीं, हम रांची से है, तो फिर मेरे को काफ़ी मतलब यहाँ पे थोड़ा अनसेफ भी फील होता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग कोई भी मतलब ड्रेसअप करके जाएंगे, वो छोटा हो या बूढ़ा हो या बड़ा हो, वो लोग ऐसे घूम करके देखेंगे कि लगता है कि क्या पहन लिया है। और कपड़ा तो डिसाइड नहीं करता है कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऐसा देखता है कि क्या पहन ली है, मतलब ख़राब लड़की है, ये है वो। ये वुमेन सेफ्टी तो यहाँ पे एक ज़रा मेरे को नहीं नज़र आता है पूरे बिहार में। बेसिकली यहाँ पे आए तो मेरे को तो ऐसा नहीं दिखा है, हम बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, तो मेरे को थोड़ा मतलब अनसेफ जैसा फील होता ही है। ज़्यादा शाम वगैरह में बाहर जाने पे थोड़ा अनसेफ होता ही है। मेरा कहना ये है कि पटना भी अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी हम राजेंद्र नगर साइड रहते हैं, वहाँ स्टूडेंट का इलाका है सर, सबसे अफोर्डेबल एरिया है सर। अभी मेरे को 1 घंटा लगा है यहाँ आने में, वो भी मैंने उबर लिया तब, और वहाँ पानी बरसता है 1 से 2 घंटा सर। यहाँ आधा पैर तक पानी आ जाता है, हम कॉलेज नहीं आ पाते हैं इस चक्कर में सर। वहाँ ड्रेनेज ओपन रहता है सर, अगर उसमें आदमी घुस जाए तो डायरेक्ट गंगा जी में मिलेगा सर। मेरा कहना ये है कि डेवलपमेंट कीजिए ना, अगर पटना कोई कर रहे हैं तो उसको भी तो अच्छे से कीजिए सर। अभी आपको पता भी नहीं होगा कि बिहार के कौन कौन एरिया में 3-4 महीने तक पानी भरा हुआ रहा है, और हमारा कोई मीडिया कुछ फोकस नहीं किया है उस पर, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने भी नहीं वर्क किया है उस पर सर। कितने लोग हर साल मारे जाते हैं बरसात के मौसम में, यही 3-4 महीनों में, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दर्द तकलीफ आंसू बनकर निकलते हैं। यस सर, गरीब हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, बेसहारा हैं सर। उनके पास है ही नहीं इतनी समझ, वो इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं कि वो कुछ करें।
सर वो चुप होके रह जाते हैं, वो अपने हर साल कोई ना कोई अपने रिलेटिव्स, अपने प्यारे लोग को खो देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कल की हम एक घटना आप लोगों से जिक्र करेंगे। महुआ में हम लोग गए थे चुनाव खबर करने, वहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई। एक तरफ चुनावी शोर था और पुलिस के पास जब उसके घर वाले पहुँचते हैं तो पुलिस कहती है कि 3 दिन बाद जो NDRF की टीम आएगी और फिर ढूंढेंगी। तो आपको लगता है कि ये 3 दिन बाद? आई गेस पुलिस थी तो उनको उसी वक्त करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका काम है और किसी और का काम नहीं। अगर आप पुलिस हैं तो उनका ड्यूटी है, आप पुलिस बनाए गए उसी चीज़ के लिए गए हैं, आप इस चीज़ के लिए नहीं कि 3 दिन बाद काम करेंगे। इसलिए लोग क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ के पुलिस ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दिस इज़ द वेरी रॉन्ग थिंग कि यहाँ पे लोग करें। अगर लड़कियों के साथ भी अगर कुछ होता है तो अगर वो जाके बोलेगी तो वो लोग तो टालते हैं, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो क्या करेगी? लड़कियाँ भी तो बेसहारा हो जाती है ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ब्लेम तो सारा लड़कियों पे आ जाएगा, या लड़कियाँ हो या वो बच्चा हो। उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी अगर वो उसको, अगर मेरे ही पेरेंट्स होते तो हम समझ रहे हैं ना कि उन पे क्या गुजरती। अगर मेरे खो जाती 3 दिन बाद ढूंढेंगे, 3 दिन बाद के क्या बच्चे का हाल होगा, क्या होगा? वो मर गया तो आप उसका देंगे बच्चा लाके वापस? दे पाएंगे? वो नहीं ना दे पाएंगे। तो वो पुलिस क्यों बने हैं? नहीं बनना चाहिए था, नहीं करते काम, फिर क्यों करते हैं? और जो भी सरकार बोलती है यहाँ पे कि मेरा काम इतना अच्छा हो रहा है, सिर्फ वोट के टाइम ही बोलती है, 4 साल नहीं दिखते हैं सर। ये 4 साल दिखते ना तो आज पटना में इतना दूर दूर तक पानी नहीं भरा होता, ना गांव के लोग मर रहे होते हैं जिनका घर डूब गया, जिसमें घर के साथ साथ इतने लोग मर गए, तो नहीं होते सर। सरकार अगर 4 साल दिखती या 5 साल में 5 साल दिखती ना, हम तो बोलते हैं कि वोट उसको करो जो तुम्हारा। यहाँ पे तो चूज़ भी किसको करे सर? अनएडुकेटेड तो सरकार है हमारी, किसको करेंगे? सर लोग की भी कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है ना। वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो अपने कास्ट को ही देंगे, हम इसको ही देंगे, और लोग कहीं ना कहीं उस बहकावे में आ जाते हैं गवर्नमेंट के। अगर वो कोई स्कीम्स ले आते हैं, कोई अच्छे अच्छे कैंपेन्स ले आते हैं, अभी जो इलेक्शंस के टाइम में ले आते हैं, फिर उससे लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा हमें पैसे मिल रहे हैं, अच्छा हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो हम इन्हीं को देंगे। उसके बाद जब इलेक्शंस के ख़त्म हो जाने के बाद जब कोई बन जाता है, गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद कोई मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, सब धरा का धरा रह जाता है। लोग यहाँ तक कि लोग खुद में भी पछताने लग जाते हैं कि हम क्यों इनको वोट दिए थे। अच्छा, बिजली, सड़क, पानी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बिहार में कितना नंबर देंगी आप? 10 में से कितना नंबर देंगी बिजली, पानी, सड़क की बात होगी तो? 3 भी नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर पटना में है तो दैट डजंट मीन कि हर जगह है। पूरे जाके आप पटना को छोड़ के आप जाके कहीं और एरिया में देख लीजिए, हर दिन अगर 3 से 4 घंटा बिजली नहीं जाए तो फिर बोलिएगा। स्पेशली बरसात के मौसम में बिजली जाता ही जाता है। बरसात के मौसम में वो जो अगर रोड पे गड्ढा है, बरसात में बढ़ जाता है और रोड ट्रैवल कर रहे हैं लोग, पता नहीं चलता है कि इसमें गड्ढा है। एक्सीडेंट उसी में होता है, फिर बोलते हैं कि देख के नहीं चलाते हैं। गड्ढा बनाना हमारा काम है कि सरकार का काम है? हमको बता दीजिए। बहुत ख़राब है सर। एक टाइम हम ब्रिज पे चल रहे थे तो हमको लगा था कुआसे के टाइम में तो वो खुला हुआ ब्रिज था। अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो अभी वो हाजीपुर वाला ब्रिज है जो है, वो जो ब्रिज है तो वो खुला हुआ ब्रिज था। बहुत पहले की बात है सर, जब हम 5th या 6th में होंगे तब की बात है। वो गाड़ी बच गई मेरी तो शुक्र मनाइए, वरना तो गिर जाती। तो वैसा चीज़ देखना चाहिए ना, उस पर तो वो लाइन होना चाहिए ना, लाइट्स होने चाहिए ना वहाँ पे ब्रिजेस पे या हाईवेज पे। लाइट होना कितना ज़रूरी है सर। अंधेरे के टाइम में या कुआसे के टाइम में कौन कैसे क्या देखेगा? लाइट्स हो या रोड हो या पानी का हो प्रॉब्लम, ये बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कुछ अपना अनुभव आप बता रही थी। हाँ हम सर, सर हाँ सर है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। लाइक जहाँ पर हम मतलब रहते हैं तो हम लोग के लाइक सामने में वो है स्ट्रीट लाइट्स है। तो एक बार क्या आना कि वो ख़राब हो गई, तो हमने जो है कॉल किया वहाँ पे कि सर ऐसा ऐसा हो गया प्रॉब्लम, आप यहाँ पर आके इसको ठीक कर दीजिए सर। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद हमने लाइक 2 दिन के बाद फिर से उनको किया कॉल कि सर ऐसा ऐसा बात है, प्लीज़ आकर यहाँ पर भी इसको ठीक कीजिए। उसके बाद भी सर नो रिस्पॉन्स सर। ऐसा हमने 3-4 बार कॉल किया। पापा ने भी किया था सर, अंकल ने भी किया था, मेरे लाइक आसपास के जो अंकल लोग हैं हमारे नेबर्स, उन्होंने भी किया सर। लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स लिया ही नहीं गया। बार बार लाइक उनका था ना कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे, कल आ जाएंगे या फिर परसों आ जाएंगे, करते करते सर वो आज तक ठीक ही नहीं हुआ है। मेरे घर के सामने का ही सर ये सीन है। बिल्कुल, ये तो बड़ी समस्या बता रही हैं। कॉल करने के बाद भी, जो जिम्मेदार है उनको बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सही है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है, पटना में मान लेते हैं कि चलो 24 घंटा लाइट होता है, हाँ ठीक है रहता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जहाँ मेरा नानी घर है वहाँ जाती हूँ, ठीक है। अगर वहाँ बरसात आ जाती है तो मतलब
खत्म, सब खत्म। ना पानी रहेगा ना बिजली रहेगी, ऐसे ही रहना पड़ता है। वो पानी भरना पड़ेगा। आजकल तो हैंडपम्प्स भी उतने नहीं चलते ना, क्योंकि मोटर वगैरह सबका सप्लाई हो चुका है, तो आजकल हैंडपम्प्स भी सूखे हुए हैं। अब उसको घसीटना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। कॉल्स, हमारे भी मेरे भी जो मामा लोग हैं वो लोग कॉल्स लगाते हैं कि बिजली दीजिए, कुछ भी करिए, लाइन जोड़िए, कैसे भी लाइए, क्योंकि सर मतलब शाम में अगर कटी ना तो अगले दिन भी नहीं आती है वहाँ लाइट्स, ऐसा हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि मैं जब गई थी एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो कहाँ से मतलब क्या आप लोग कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आता है। अब मंचों से जो बातें हैं, जो दावे हैं, वो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्या लगता है आपको? ये बात तो सच है कि लोग बोलते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन फिर कितना काम हो रहा है उस पे। जब बाकी लोग जो जैसे बोले कि सिर्फ पटना में काम होता है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है उस पे उतना फोकस नहीं जाता है। इनफैक्ट पटना में भी ढंग से प्रॉपर्ली काम नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं गई थी गर्दनी बाग साइड में, वहाँ पे एक स्लम एरिया है, वो जो बस्ती है वो उसका हाल इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था, बोल नहीं सकते हैं। और एक और चीज़ थी, वहाँ के जो यूथ थे, कुछ ऐसे युवक लोग थे, वो बस ऐसे बैठे हुए थे झुंड में, आपस में बातें कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या फिर सिगरेट्स पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये लोग भी तो मोटिवेटेड नहीं है ना। एक तो बिहार के लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस मिसिंग है, कम है, कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि बिहारी लोग बहुत पॉपुलर है इस बात के लिए कि हम लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं जस्ट टू फाइंड जॉब्स। एक तो वो मजबूरी हो गई, लेकिन जब वो लोग बाहर जाते भी है तो बाकी क्या वहाँ पे हरकत करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। एक तो बिहारियों का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि कैसे वो लोग एक्ट करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं माने जाते हैं, बहुत अजीब सा ख़राब सा नाम है, स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है। पटना के जो वुमेंस कॉलेज की तमाम जो छात्राएं हैं उनका अपना पर्सनल अनुभव है। आप बताइए कि जिस तरीके से अभी चुनाव है, तमाम वादे दावे घोषणाएं की जा रही हैं, भरोसा होता है, यकीन होता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंपेन करने और कैंपेन के बाद काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि यहाँ पे सिर्फ पूरे साल कितना भी हो, सिर्फ कैंपेन ही कैंपेन ही कैंपेन, वो कैंपेन ख़त्म नहीं होता है और वो काम शुरू कभी नहीं होता। पटना वुमेंस कॉलेज की तमाम छात्राएं हैं जो राजनीति को और राजनीतिक भाषण को बहुत बखूबी से समझती हैं, जानती हैं, और तभी तो ये कह रही हैं कि जाति की जो बात होती है, जो चर्चा होती है, या तो शादियों में होती है या तो फिर चुनाव में होती है। फिलहाल ये तमाम जो छात्राएं वे कह रही हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका ध्यान रखे और विकास के पथ पर बिहार को आगे ले जाए। इस शो में मेरे साथ बस इतना ही। एक नए स्टोरी, एक नए जनता के मूड को तलाशने की हम फिर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पेपर लीक हो जाता है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनको ही मार पड़ती है। बाहर सेफली ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मेरे को तो लगता है ना कि ये जो बिहार का मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं करता जब तक इलेक्शन ना हो। आप आज भी देखेंगे ना तो रोड पे आपको शराब पिए हुए लोग पड़े दिखेंगे आज भी, और उन लोगों के पास कैसे आता है पैसे, मुझे ये नहीं समझ में आता। और जो भी सरकार बोलती है यहाँ पे कि मेरा काम इतना अच्छा हो रहा है, सिर्फ वोट के टाइम ही बोलती है, 4 साल नहीं दिखते हैं सर।